अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो न्यू टॉपिक है एंजाइम्स को जो है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो इसके बारे में पढ़ा हुआ भी होगा और आप लोगों को कुछ आइडिया भी होगा, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें हम मुख्तसर सी चीज़ें ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, आपको मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये बताया था कि हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वही हमारी जो लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम देख रहे हैं तो हमारे देखने में भी जो है वो हमारी आँख के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं। जब वो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तभी हमें जो है वो नज़र आ रहा है। अगर ये रिएक्शंस जो हैं वो ना हो तो हमारे नज़र भी ना है। इसी तरह से जो भी हम अपना खाना हज़म करते हैं तो खाना हज़म करने में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, तभी हमें जो है वो खाना हमारा हज़म होता है। इसी तरह से हम अगर चोट लग जाए, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं विद इन सेकेंड्स। इवन कि जब हम कुछ सोचते हैं और हमें कुछ फ़ील होता है, हमें अच्छा फ़ील होता है, तो अच्छा फ़ील होने का मतलब ये है कि हमारे जो केमिकल, हमारा जो ब्रेन है उसने मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं। ठीक है, अगर हमें जो है वो कोई बुरा फ़ील होता है तो बुरा फ़ील होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हैं जिनकी वजह से हमें जो है वो फ़ील बैड हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस हैं और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता है कि मिसाल के तौर पर एक ए है और जो ए है वो जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। तो अब आपको पता है कि कोई भी रिएक्टेंट्स, मतलब ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये जो रिएक्टेंट है वो बुनियादी तौर पर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। अब देखें, पहली चीज़ ये है कि हमने देखा कि एक रिएक्शन हमने करवाया और इस रिएक्शन को करवाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है बहुत ही स्लो रिएक्शन है। ठीक है, और लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के होने के नतीजे में होगा ये कि यहाँ पर जो है वो कुछ एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, जब हम इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा, कोई ना कोई कैटलिस्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। और कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट जो है वो इस रिएक्शन की जो स्पीड को होगा वो बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही पढ़ के आए हैं कि हम ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, हमने एथेनॉल की प्रिपरेशन में देखा होगा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में को जो है आप अगर यीस्ट की मौजूदगी में जो है वो आप रख देते हैं तो होता ये है कि ये आपकी एथेनॉल यानी अल्कोहल के अंदर जो है वो सिंपल सा कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये करें कि ग्लूकोज लें और ग्लूकोज लेने के बाद उसमें कोई यीस्ट ऐड ना करें तो ये जो अल्कोहल है ये कभी भी आपको बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। और ये जो यीस्ट है, ठीक है, ये जो यीस्ट है, इस यीस्ट ने क्या किया, इस यीस्ट ने ये किया कि इसके अंदर ने क्या किया, इसके जो स्पीड था, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये यीस्ट है, ये यहाँ पर क्या है, बुनियादी तौर पर कैटलिस्ट है। ठीक है, अब कैटलिस्ट की मिसाल जो है वो समझने के लिए सिंपल सी एक एग्जांपल आमतौर पर बताई जाती है, ट्रेन अंडर द माउंटेन, ट्रेन अंडर द टनल, ट्रेन अंडर द टनल। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास जो है वो एक माउंटेन है, पहाड़ है, आपको जो है वो यहाँ से इससे ऊपर की तरफ जाना है। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जहाँ आपको एनर्जी भी चाहिए होगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन यही अगर माउंटेन के नीचे कोई टनल बनी हो, जैसे आमतौर पर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि जो है पहाड़ है और पहाड़ के नीचे जो है वो टनल आपके वहाँ मौजूद है और आसानी से हम वो जो सफ़र है वो बहुत ही आसानी से जो है वो ट्रैवल करके चले जाते हैं। अगर ये फॉर सपोज़ टनल मौजूद ना हो, होगा ये कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है इन रिएक्शन को करना क्या हो जाएगा, यानी
अगर कैटलिस्ट नहीं होंगे तो कैटलिस्ट ना होने की वजह से जो रिएक्शन जो है वो आपका मुकम्मल नहीं होगा। तो इसी तरह से जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, तो अब याद रखिए सब चीज़ आपको समझ में आ गई। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स आर बेसिकली आर बायोकैटलिस्ट। सबसे पहली जो इसकी डेफिनेशन है, एंजाइम्स आर, जो आपके पास एंजाइम्स हैं, एंजाइम जो हैं वो हमारे आर बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। अब बायोकैटलिस्ट क्यों होते हैं कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। और वो रिएक्शन जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो रिएक्शंस ना हो तो हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल ना हो और हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार ना सकें। तो वो जो रिएक्शंस हैं हो रहे हैं, लेकिन उन रिएक्शंस को भी स्पीड अप करने के लिए, विद इन सेकेंड्स होने के लिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में अगर हमने कोई चीज़ खाई है तो वहाँ पर जाके फ़ौरन जो है वो जो सलाइवा होता है उसमें जो है वो क्या करता है कि आपके खाने को ब्रेक डाउन कर देता है। अगर वो ब्रेक डाउन ना करे तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमारी ग़िज़ा जो है वो वैसी की वैसी रहे और फिर वो जो ग़िज़ा है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, और उन बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। और दे आर प्रोटीन्स, और ये आमतौर पे प्रोटीन होते हैं। लेकिन 95% जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं। क्या देखें वो आप बायो में अपनी तफसील से पढ़ेंगे वो कौन से हैं। विच कैटलाइज केमिकल रिएक्शन, ये करते हैं केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे अहम चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें कुछ केमिकल्स चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, बायोकैटलाइज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो बहुत सारी टाइप्स है क्लासिफिकेशन की। अब हम जो है वो देख लेते हैं हाउ टू नेम एंजाइम को हम नाम कैसे लिखते हैं, ये ज़रा हम देख लेते हैं। एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, देखें आम तौर पर होता ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम को नेम देने के लिए हम सिंपल सा ये करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने अभी पढ़ के आए, अभी आप जो है पढ़ के आए कि मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स आपने जो भी खाए हैं, ठीक है, यानी आपने अंडा खाया उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब प्रोटीन जैसे ही हाइड्रोलाइज होगा, यानी प्रोटीन जो है ब्रेक होगा, प्रोटीन किस में ब्रेक होगा, अमाइनो एसिड में ब्रेक होगा, ठीक है। जब भी अमाइनो एसिड में ब्रेक होगा तो अब इस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, ठीक है। अब शुरू में जो भी आपका सबस्ट्रेट है, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया कि ये आपके पास सपोज़ करें ये सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर जो है आके कोई अटैक करेगा, ठीक है। वो जो अटैक करेगा ना, यानी जो इस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा वो एंजाइम होगा। तो सबस्ट्रेट वो होता है जिस पे कोई अटैक करता है कि एंजाइम आके अटैक करेगा। अब जो प्रोटीन है, अब इसका नाम क्या होगा कि आप शुरू वाला हिस्सा लेंगे इसका, ठीक है, और आखिर में जो होगा वो एस लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोटीज, ठीक है। जैसे सक्रोज है, सक्रोज को आप ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सक्रोज जो है वो हमारा सबस्ट्रेट है, और इस सक्रोज को कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए तो उसको जब हम नाम लिखेंगे तो सक्रिय आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास फ़र्क करें माल्टोज है, ठीक है। अब माल्टोज को आपने कन्वर्ट करना है, यानी ब्रेक करना है, हाइड्रोलाइज करना है, तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होगा तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या माल्टेज है। तो ये एक तरीका ये होता है, बहुत ही मुख्तसर था, कि आप क्या करें, जो भी आपका सबस्ट्रेट है तो आप सबस्ट्रेट का जो है वो शुरू वाला हिस्सा ले लें और आखिर वाले को हिस्से को हटा के एस लगा दें। तो ये एस जो होगा, यानी जो आपका माल्टेज बना है, दिस इज़ बेसिकली एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, अपने मज़ीद जो प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो एक दूसरा तरीका एंजाइम्स को नाम देने का। दूसरा तरीका ये है कि
जो भी जो प्रोसेस हो रहा है, जो आपके पास क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस का उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एथेनॉल है, ठीक है, CH3OH है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें हो क्या रहा है, ये एथेनॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन तो आपको अच्छी तरह से मालूम ही होंगे, आप चैप्टर 9 में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिए। तो अब स्टूडेंट देखें इस रिएक्शन में, देखें क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में देखें कि यहाँ पर जो है वो डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, यानी इसको हम कहेंगे कि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो बुनियादी तौर पर रिमूव हो रहे हैं। तो अब तरीका क्या है इसका नाम लिखने का, तो सबसे पहला नाम आ जाएगा इसका अल्कोहल। अब प्रोसेस कौन सा हो रहा है अल्कोहल में, डीहाइड्रोजनेशन का हो रहा है, डीहाइड्रोजीनेशन होता है, और आखिर का वर्ड आगे आखिर में लगा देंगे एस। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए आप जो भी एंजाइम्स हैं उनके नेम्स आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे पास जो भी मौजूद हैं वो आपके पास जो है यही हैं। जैसे ये L-थ्रियोनीन है। अब L-थ्रियोनीन में जो है वो होता ये है कि आपका जो है L-एनानीन है, तो L-एनानीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, D-एलानीन के अंदर। अब यहाँ पर देखें हो क्या रहा है, आपको पता है कि जब हमने आपको ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी, तो ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। आइसोमर्स ये होते हैं कि सिर्फ उनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन सिर्फ एटम की अरेंजमेंट का फ़र्क होता है। जैसे D-ग्लूकोज, L-ग्लूकोज, तो वो सिर्फ क्या है, H इधर है, OH इधर है। तो अब देखें इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है कि आपके पास जो है वो आइसोमेरिज्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक प्रोसेस कहलाता है एक रेसिमेशन मिक्सर कहलाता है। उसमें होता ये है कि आपके पास जो है वो जो दोनों आइसोमर हैं उन दोनों आइसोमर की जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। जैसे ये L-एलानीन है और D-एलानीन है, तो ये सिस्टम के अंदर जो है वो अगर दोनों की दोनों अमाउंट मौजूद है, कुछ अमाउंट इसकी मौजूद, तो इसको रेसिमर कहते हैं, ठीक है। तो अब इस एलानीन में क्या हो रहा है कि एक चीज़ तो ये कि एलानीन जो है वो D-एलानीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो प्रोसेस कहलाएगा आइसोमेरिज्म का। और इसके अंदर जो है वो रेसिमर मिक्सर ही मौजूद है, तो इसको जो हम नाम देंगे वो देते हैं इसको हम नाम देते हैं एलानीन रेसिमिरेज। इसमें रेसिम मिक्सर मौजूद है जिसमें आपके पास अमाउंट जो है वो मौजूद है। तो इसमें ये कुछ तरीके थे मैंने नाम लिखने के वो बता दिए आपको। अब हम जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन क्या है। अब देखिए हमने जो एंजाइम्स को जो क्लासिफाई किया है, एंजाइम जो हमारे क्लासिफाई हैं वो इस बेस पे क्लासिफाई हैं कि हमारे पास जो है वो किस किस्म का जो रिएक्शन है वो कर रहा है। यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं, कुछ एंजाइम जो हैं वो हाइड्रोलिसिस करने में मदद कर रहे हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ कंपाउंड को बना रहे हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि यानी मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस हैं, और उन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ कैटलिस्ट चाहिए। तो हमने जो कैटलिस्ट के नाम दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो वो जिस किस्म के केमिकल रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ाएंगे, उसी रिएक्शन के नाम के ऊपर हमने उनको जो है वो क्लासिफाई कर दिया। अब इसमें देखें सबसे पहला जो है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी ऐसे एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेस, ठीक है। अब हमने जो ऑक्सीडो रिडक्सेस का, तो अब ये तो पता ही आपको, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो आपको अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, तो अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की स्पीड को बढ़ाना है
तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए आपको कुछ कंपाउंड्स चाहिए, कुछ कैटलिस्ट चाहिए। तो उन कैटलिस्ट को जो हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टर्स के बेस पे क्या किया है कि ये क्या करते हैं कि ये जो है वो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो ये पहली टाइप है। दूसरा जो है वो हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस है। अब आपको पता है हाइड्रोलाइसिस का मतलब आपको पता है क्या होता है कि आप जो है कोई कंपाउंड लेते हैं और उसको वाटर में डालते हैं। तो वाटर क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो कंपाउंड जो है वो मज़ीद कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जो क्या हैं, हाइड्रोलाइसिस के हैं। तो जैसे ही हम जो है वो लेते हैं तो उन हाइड्रोलाइसिस होने के लिए हमें कुछ कंपाउंड्स चाहिए। तो अब हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होने के लिए हमें जो है वो जो एंजाइम चाहिए होंगे उनको वो हाइड्रोलाइसिस की बेस पे हमने उनको क्लासीफाई करें। इसके बाद थर्ड है लाइसिस। लाइसिस में सिंपल सा ये होता है कि भाई हमारे पास जो है ये रिएक्शन तो हो रहा होता है लेकिन ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर जो है वो हम जो है वो हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर नहीं होता, बल्कि जो है बग़ैर वाटर के ही ये आपका जो होता है वो आपका ब्रेक हो रहा होता है। ठीक है, पर इसमें होता ये होता है कि डबल बॉन्ड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। कभी डबल यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी रिएक्शन आगे आएगा तो फिर आपको बताऊँगा। इसके बाद जो फोर्थ है वो आइसोमेरेज है। अब आइसोमेरेज में ये है कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे ये मैंने ऊपर वाला दिखाया था, एल-एलानीन जो है वो डी-एलानीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें सिंपल सा क्या हो रहा है कि एक जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, दूसरे आइसोमर के अंदर। तो इसको हम कहते हैं, यानी आइसोमर में कन्वर्ट होने के लिए जो केमिकल चाहिए होगा, जो एंजाइम चाहिए होगा, हम आइसोमेरेज कहेंगे। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ जो है वो लिगेस है। ठीक है, लिगेसिस में ये होता है कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ ब्रेक भी हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो नए कंपाउंड बन भी रहे हैं। तो जो नए कंपाउंड बनेंगे उनको लिगेसिस कहेंगे। ठीक है, अच्छा, और सिक्स जो है वो हमारे पास जो है ट्रांसफेरेज है। ट्रांसफेरेसिस है, ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो आमतौर पर क्या होता है, चेंज हो रहा है। तो सही एंजाइम्स के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था, ये मैंने आपको बता दिया। इसको मैंने बहुत ही मुख्तसर करके पढ़ाया, ज़्यादा मुश्किल नहीं पढ़ाया। सिंपल सी चीज़ के एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस हैं उन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। अगर ये एंजाइम्स मौजूद ना हों तो हम अगर खाना खाएँगे तो खाना खाना भी हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें मुख्तलिफ़ कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। उन कैटलिस्ट का नाम क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम की जो हम नेमिंग करते हैं, जो हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड अप की बेस पे हमने जो है इसको क्लासीफाई। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने कर लिया। इंशाल्लाह बाकी चीज़ हम इसको जो है कल पढ़ेंगे।